Hello students, how are you? So today I am with session 6 on matrix equations. आज हम matrix equations डिस्कस करने वाले हैं. Matrix equations में जनरली हमको अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, मैट्रिक्स इन्वॉल्व होंगे और इसके अलावा ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस का कॉन्सेप्ट यूज होगा. क्लियर? सो दिस इज अगेन अ प्योरली प्रैक्टिस सेशन. क्लियर? तो तुमको सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने हैं. जनरली बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, और इसका आगे भी बहुत सारा यूज होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. So matrices session 6 matrix equations. So let's solve the question. First question, देखो जरा ध्यान से इसे पढ़ो. क्या है यहाँ पे? There are three matrices 1, 2 and 3 and product of this is a null matrix. What is this? Null matrix. So we have to find the value of x. Clear? समझ आया? सॉल्व करें. देखो कुछ नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. ये जो x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है. क्लियर? तो मल्टीप्लाई करना है. 1 1 x, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया. ये सेकंड मैट्रिक्स है. हम एक काम करते हैं, पहले सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, तो सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. पहले लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 1 2 1 0 एंड दिस इज 1 1 1. ओके, तो सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे? वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. जैसे ये मैं कह रहा हूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, तो इसकी फर्स्ट रो लेता हूं. इसमें तो एक ही कॉलम है, इसे लेंगे. क्लियर? तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या लिखते हैं 1 1 x. ये क्या होगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और कॉलम्स तो है नहीं. ठीक, आगे चलते हैं. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 2 प्लस 1. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब सबको आने ही लगा है. नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 प्लस 0. ये आएगा. और राइट साइड में क्या है? नल मैट्रिक्स. यही होगा. तो देखो रिजल्ट आगे क्या होगा. ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3. अरे वाह, तीनों 3 होगा. ओके, अब इसका ऑर्डर कितना है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का? 1/3. सेकंड का ऑर्डर 3/1. ऐसे मैट्रिक्स तो हमने बहुत मल्टीप्लाई कर रखे हैं. मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, एक ही रो, मल्टीप्लाई कर ले. ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x. दिस इज इक्वल टू. इसका मतलब है कि 6 प्लस 3x इज इक्वल टू मैट्रिक्स. दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. दैट मीन्स 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 0. So x is equal to minus 6 upon 3, that is minus 2. ये होगा. समझ आया? सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट, सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो और आंसर फाइंड कर लो अपना अपना. यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को सबको आता है. जल्दी से सॉल्व करो एंड गेट द आंसर. मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे.
बस, और तो कोई रो है नहीं। इसका ऑर्डर कितना था 1/3, इसका ऑर्डर 3/3, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 1/3, बिल्कुल ठीक। और यहाँ क्या बच गया 0 to विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया 4 + 1 5 + 1 6 2 4 इंटू 0 to x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें, इसका ऑर्डर 1/3, इसका ऑर्डर 3/1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 होगा। 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 4x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ 4 + 4x इज इक्वल टू 0, ये एलिमेंट है, ठीक है। दिस इज 4 + 4x, दिस इज 0, so that means x is equal to -4/4, that is -1। ये होगा, समझ आया, सबका आंसर यही आया। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स A गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K सच दैट A² इज इक्वल्स टू K - 2i2, A² इज इक्वल्स टू K - 2i2। तो सबसे पहले तो हमें A² फाइंड करना पड़ेगा। चलो A² फाइंड कर लेते हैं, सबको आता है, प्योर प्रैक्टिस, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3 - 2 4 - 2, एक बार और लिखेंगे 3 - 2 4 - 2, मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 - 8, ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 + 4, ओके। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3 12 - 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 + ये होगा 9 - 8 इज 1 -2 4, क्या आ गया A², ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया A² इज इक्वल टू KA - 2i2, इसका मतलब क्या हुआ 1 - 2 4 - 4, ये हो गया A², K इंटू A इज 3 - 2 4 - 2 -2i2, i2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर 1 0 0, यही होगा। So that means 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, ये के अंदर मल्टीप्लाई होगा 3k - 2k 4k - 2k होगा -2 0 0 2, ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो क्या हो जाएगा 3k - 2, ये क्या हो जाएगा -2k - 0, दिस विल बी 4k - 0 and this is -2k -, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर ये इक्वल हैं इसका मतलब है कि ये 1 जो है ये इसके इक्वल होगा, इक्वेट करते हैं, तो 3k - 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1 + 2/3, दैट इज 1, क्लियर। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो -2k इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/2, दैट इज 1। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो 4k इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4/4, दैट इज 1, एंड फाइनली दिस -4 इज इक्वल टू दिस टर्म। So -2k - 2 is equal to -4. So 2k is equals to -2 + 4. That is 2k is equal to 2. So k is equal to 1. चारों केस में k की सेम वैल्यू आ रही है, hence the answer is k is equal to 1. Clear? समझ आया? सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट A दिया हुआ है, I दिया हुआ है, ये A मैट्रिक्स है, ये I मैट्रिक्स है, वी हैव टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू सो दैट A² इज इक्वल्स टू लैम्डा A + म्यू।
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली लैम्डा और म्यू की वैल्यूज हमको चाहिए। शुरू करें, क्या करना पड़ेगा, वही वही कहानी, ए स्क्वायर, ठीक, फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, 2 3 1 2, एक बार और लिखेंगे 2 3 1 2, क्लियर। मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 2 इंटू 2। अगर आपने फोर्थ और फिफ्थ सेशन अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट टू सेशंस, पहले थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेशंस देखिए, तब आपको ये सेशन बड़ा आसान लगेगा। क्लियर, ये होगा ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई। तो ए स्क्वायर लिखिए 7 12 4 7, ठीक, इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए 2 3 1 2 प्लस म्यू टाइम्स आई 1 0 0 1, ये होगा। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू 0 0 म्यू, क्लियर। और इसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस म्यू 3 लैम्डा प्लस 0 लैम्डा प्लस 0 2 लैम्डा प्लस, ये होगा। और ये किसके इक्वल है, ये है 7 12 4 एंड 7 इसके, ठीक। तो बस अब इक्वेट करना है, इक्वेट कर ले। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दोनों इक्वेट होंगे, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लैम्डा इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूं, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स अगेन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज 4, ठीक। अब मैं अगर इसको देखूं तो 2 लैम्डा प्लस म्यू किसके इक्वल होगा, 7। 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 2 लैम्डा, और लैम्डा कितना आया है 4, so 7 minus 2 into 4, that is minus 1. So value of mu is minus 1. और अगर मैं यहाँ से भी निकालूं also ये वाला टर्म इसके इक्वल 2 lambda plus mu is equals to 7, so mu is equals to 7 minus 2 lambda. इक्वली ये 2 lambda plus mu equals 7, ये भी 2 lambda plus mu equals 7, that means mu is equal to minus 1. So final answer lambda is 4, lambda is 4, mu is minus 1, ये होगा हमारा फाइनल, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द मैट्रिक्स A such that this product A के मैट्रिक्स है into A is equals to this, ये हमको फाइंड करना है। फाइंड द मैट्रिक्स A। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, क्लियर। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसमें ये जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ये कोई मैट्रिक्स A है और यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ऑर्डर कितना है 2/3, क्लियर, 2/3। अभी ये जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर फाइंड करूंगा। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइंड है, इसका मतलब है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसके जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो इक्वल होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज तो इसकी 2 होंगी। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है इसलिए ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इस वाले मैट्रिक्स की उतनी ही नंबर ऑफ रोज होंगी, इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ रोज तो 2 होंगी, क्लियर। एक चीज, इसके बाद हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये सीखा है कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों को हटा के जो ये बचता है और जो यहाँ बचेगा वही ऑर्डर ये होता है,
यस और नो, यही तो सीखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने, कोई डाउट बोलो। ये और ये दोनों हटा के तो ये फर्स्ट और इसका लास्ट बचता है, यही ऑर्डर होता। तो ये वाला 2 तो यहां आ गया, इसका मतलब ये जो 3 है वो यहां होगा। क्लियर? इसका मतलब है ये जो a है इसका ऑर्डर है 2/3, ऑर्डर ऑफ a इज 2/3। अगर समझ नहीं आया वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, थोड़ा सा वापस से समझो जो मैंने कहा है। तो इस तरह से सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर फाइंड करना है, इसका ऑर्डर है 2/3। क्लियर? ठीक, तो मैं कहता हूं लेट मैट्रिक्स ए बी, अब इसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, 2/3 है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक, ये होगा मैट्रिक्स ए। क्लियर? तो अब हम वापस मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 1 0 1, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। A11 A12 A13 A21 A22 A2 इज इक्वल टू 3 3 5 1 0 1, ये होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 प्लस A21, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12 प्लस A22 A13 प्लस A2। ओके, नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, ये आ गया। दिस विल बी इक्वल टू 3 3 5 1 0। समझ आ रहा है? ठीक, मल्टीप्लाई कर लिया, पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड किया कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के हिसाब से हमने इसके एलिमेंट्स एज्यूम कर लिया, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब बस क्या करना है, अब एलिमेंट्स इक्वेट करना है। क्या करना है? इक्वेट करना है। तो अगर मैं देखूं ये क्या इसके इक्वल होगा, तो इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स वी गेट, क्या मिलेगा, A21 की वैल्यू 1। ठीक, ये A22 की वैल्यू 0 एंड दिस वन A23 इज इक्वल टू 1, A23 इज इक्वल टू। ठीक, ये तीन वैल्यूज मिल गई। अब जरा इसे देखें, ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, इक्वल। तो A11 प्लस A21 इज इक्वल टू 3, ये होगा। इसका मतलब है A11 कितना हो गया, 3 माइनस A21, और A21 तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, A11। सिमिलरली यहां से ये वाला टर्म इसके इक्वल, इक्वेट कर दें, A12 प्लस A22 इक्वल्स 3, दैट मीन्स A12 इज इक्वल्स टू 3 माइनस A22। A22 0 था तो A12 की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी मिल गया। एक टर्म और बचा, एक टर्म और बचा। ठीक, क्या होगा, ये इसके इक्वल, यहां लिख लेता हूं मैं। ठीक है, यहां लिखता है A13 प्लस A23 इज इक्वल टू 5। तो A13 इज इक्वल टू 5 माइनस A23, और A23 कितना है
1 that is 4. तो हमको सारे टर्म्स मिलते हैं। Hence required matrix A will be, so therefore देखो A11 कितना आया, A11 आया 2, A12 आया 3 और A13 आया 4। A21 is 1 0 1। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? आगे चलें। देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन है ये, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट ए इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इंपॉर्टेंट है। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर? तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। करो अपने आप करो। ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3 और इसका ऑर्डर भी कितना है 2/, चलो देखते हैं। कंडीशन वही है, यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड करना है, ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक, अब हमें ये पता है कि जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। इसका मतलब श्योर कि यहाँ पे तो 2 होगा। दूसरी चीज, ये जो ऑर्डर आता है, ये वाला जो 3 है वो यहाँ से आता है और ये वाला जो 2 है वो यहाँ से आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल। जरा भी कंफ्यूजन हो वापस बैक करके एक बार रिवाइज कर लो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2/2 हो गया। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2/2। क्लियर? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2। क्लियर? So let A11 A12 A21 A22। क्लियर? ये होगा मैट्रिक्स ही मिल गया, बस मल्टीप्लाई करो, इक्वेट कर दो, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, फिर से वापस लिखना पड़ेगा A11 A12 A21 A22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऐसे ही होगा। मल्टीप्लाई करें, कर लोगे सब लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ आएगा A11 प्लस 4A12। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2A11 प्लस 5A12 एंड 3A11 प्लस 6A12। ये होगा फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 प्लस 4A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2A21 प्लस 5A22, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3A21 प्लस 6A22। ये आ गया। और ये किसके इक्वल है, 7 - 8 - 9 2 4, इसके इक्वल है। अब हमें इक्वेट करना है, तो जब हम इक्वेट करेंगे तो अब हमको पता है कि ये वाला टर्म किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स A11 प्लस 4A12 इज इक्वल टू -7। ठीक, ये वाला टर्म इसके इक्वल 2A11 प्लस 5A12 इज इक्वल टू -8। क्लियर? और इसको इक्वेट करेंगे
तो 3a11 प्लस 6a12 इज इक्वल टू -9। ये एक सेट बन गया, ठीक है। अब इसको इक्वेट करते हैं, इससे इक्वेट होगा, क्या हो जाएगा, a21 प्लस 4a22 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली और टर्म्स इक्वेट करेंगे तो 2a21 प्लस 5a22 इज इक्वल टू 4, और लास्ट वाला टर्म इक्वेट करेंगे तो 3a21 प्लस 6a22 इज इक्वल टू 4, 5, 6। अब जो अननोन तो 4 ही है, तो यहाँ अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशन को तो सेम अननोन से a11 a12 a11 a12, तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। सिमिलरली यहाँ इन 2 इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हमको a11 a12 मिल जाएगा, और यहाँ से हमको a21 a22। सिंपल एलिमिनेशन मेथड से तुम्हें ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे दो सॉल्व कर लेने हैं, और थर्ड इक्वेशन में एक बार चेक कर लेना है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो बस वही हमारे आंसर्स होंगे। क्लियर कर पाओगे, सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज करना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जरा क्वेश्चन ए दिया है a टू द पावर 16 फाइंड करना है। अब फर्स्ट टाइम में तो हमें ये लगता है कि a टू द पावर 16 है, मतलब 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। देखो क्योंकि ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए टू द पावर 16 फाइंड करना है, तो पहले तो ए स्क्वायर ही फाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 0 4 0 दो बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये क्या हो गया, ये तो नल मैट्रिक्स आ गया, ये तो नल मैट्रिक्स आ गया। क्लियर। अब ए स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स आ गया, अब अगर हम ए टू द पावर 4 निकालना चाहें तो ए टू द पावर 4 क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, नल मैट्रिक्स इंटू नल मैट्रिक्स, दैट इज नल मैट्रिक्स। तो ए टू द पावर 16 क्या होगा, ए टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 4, ऐसे ही होगा। क्लियर। समझ आ रहा है, क्लियर। a to the power 16 a to the power 4 into a to the power 4 into a to the power 4 into a to the power 4, so result is null matrix। ठीक। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर। ये फाइंड करना है, ये लैम्डा इन दिस क्वेश्चन। तो देखो ये तो ऑपरेशंस और मैट्रिसेस के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लें। देखो क्या होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो हो जाएगा लैम्डा 0 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा। यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 4 6 -2 -6 4 इज इक्वल टू 4 4 10 4 2 14, यही होगा। ठीक, हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 0 प्लस 4 2 लैम्डा प्लस 6, अब इसे 3 लैम्डा -2 4 लैम्डा -6 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 4 10 4 2 14। इक्वेट कर दें टर्म्स को, जब इक्वेट करेंगे तो ये वाला टर्म इससे इक्वेट होगा, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू -2। ठीक,
अब ये 4 और ये 4 इक्वल है, इसको इक्वेट करते हैं। 2 लैम्डा प्लस 6 किससे इक्वेट होगा? 10 से। तो 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 अपॉन 4 अपॉन 2, दैट इज। तो यहां से वैल्यू आ रही थी -2, यहां से वैल्यू आ रही है 2। क्लियर? सो दैट मीन्स क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए हम कहेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। सब जगह वैल्यू एक आना चाहिए, यहाँ से वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ वैल्यू वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। वेट, लैम्डा प्लस 2 इज 4, ओ सॉरी, दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू 4 माइनस 2, दैट इज 2। ठीक, यहाँ भी लैम्डा क्या आ रहा है? 2, बिल्कुल ठीक। ओके, यहाँ आते हैं, 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 lambda minus 2 is equals to 4. So lambda is equals to 4 plus 2 upon 3, 6 upon 3, that is 2। यहाँ से ये वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ चेक करते हैं क्या होगा। 4 lambda minus 6 is equals to 2, that means lambda is equals to 2 plus 6 upon 4, 8 upon 4, that is 2। यहाँ से ये वैल्यू 2 आ रही है। अभी लास्ट वाला टर्म बचा, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 5 lambda plus 4 is equals to 14. So lambda is equals to 14 minus 4 upon 5, that is 10 upon 5, 2। सब जगह से वैल्यू 2 आ रही है, hence lambda is equals to 2। हमें सब जगह इसलिए चेक करना है क्योंकि अगर इन 6 में से एक भी जगह अगर lambda की वैल्यू कुछ और आई, इसका मतलब है अलग अलग जगह से वैल्यू अलग अलग हुई। In that case there will not be any value of lambda which will be satisfying this particular equation। तो सब जगह जितनी जगह भी lambda इन्वॉल्व है, सारे टर्म्स इक्वेट करने के बाद lambda की वैल्यू सेम ही आना चाहिए। Got it? क्लियर? अगर एक जगह से ही वैल्यू, सपोज इतने सारे जगह में से एक जगह से lambda की वैल्यू 5 आ गई होती, तो मैं यहाँ कहता नो आंसर। क्लियर? समझ आया? एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हम ऐसा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं कि x प्लस एक्स एंड वाई आर टू मेट्राइसेस, x प्लस वाई इज दिस एंड x माइनस वाई इज दिस। हम इसको बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड की तरह सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये y और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5209 प्लस 360 माइनस 1। तो y और माइनस वाई तो कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 2x इज इक्वल टू, ये दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 इज 8। तो x विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 2 8 8 0 8, ये 1 अपॉन 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 अपॉन 2 इज 4 4 0 4, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूं, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5209 माइनस 360 माइनस 1, क्या होगा। अब ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2y विल बी इक्वल टू, यहाँ माइनस करना है, 5 माइनस 3 इज 2, 2 minus 6 is minus 4, 0 minus 0 0, 9 minus minus 1 is 10। So y is equal to 1 by 2 times 2 minus 4 0 10, 1 upon 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 5, ये होगा आंसर। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। So this is end of session 6। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस और मैट्रिक्स इक्वेशन समझ आए होंगे। क्लियर? जरा भी समझ नहीं आया वापस जाओ, क्वेश्चंस को रिवाइज करो, आंसर्स खुद से आने चाहिए, सारे आंसर्स एक बार में सही आना चाहिए, कोशिश करो एक बार में आंसर्स सही आए। क्लियर? ओके, अब आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना है, उसमें जल्दी मैं उसके सॉल्यूशंस रिलीज करने वाला हूँ। ठीक, so thank you। If my lecture helps you, kindly like it, comment on it, share it and subscribe our YouTube channel Ankit Classes। Thank you। So here we are stopping today। होप अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, enjoy lockdown, proper studies। Thank you।